कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, बंदे काम करेगा कब। अदर साइड, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी है यारो, जीना है जब बरसों। एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। आप किसी भी प्रवर्ब को, किसी भी थॉट को, किसी भी मेंटर के एडवाइस को, किसी भी सीनियर के एडवाइस को, किसी भी फंडामेंटल को आप 100% पत्थर की लकीर नहीं समझ सकते। यू कैनॉट कंसिडर इट टू बी अ रॉक ड्रॉन लाइन। देखिए बहुत सारे प्रोवर्ब्स हैं, बोलते हैं वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, देयर कैनॉट बी अ वे। या देयर कैनॉट बी अ वे। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, नो ऑफ कोर्स नॉट। आई हैव लॉट ऑफ विल बट आई मे नॉट हैव अ वे। I will not follow all this stuffs which don't go my way in today's context or in today's circumstances. देखो आज की परिस्थिति में जहां चाह वहां राह, इच्छा ते थे मार्ग, जितने चाह होंगे उतने राह होंगे, राइट। मन सुनते मार्ग मुंदी। आप चाहे जिस लैंग्वेज में बोल लो, लेकिन जहां चाह होती है वह राह नहीं भी हो सकती है। आपको ये मानकर चलना पड़ेगा। देखो आप कभी भी किसी आइडियोलॉजी को, किसी फंडामेंटल को, किसी प्रोवर्ब को, किसी के विचारों को, थॉट को फाइनल मान के मत चलो, जब तक कि वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, और आपका पर्सनल एक्सपीरियंस किसी और का एक्सपीरियंस हो जरूरी भी नहीं है। इसलिए आप मान के चलो कि दुनिया में कोई भी अगर कुछ बोलता तो फाइनल नहीं होता, उससे बढ़िया होता है, उससे अच्छा होता है और उससे वर्स्ट भी हो सकता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। या ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी बट नॉट ऑलवेज, राइट। हम बोलते हैं कि स्टूडेंट स्टडी विंस द रेस, यस बट नॉट ऑलवेज, राइट। तो यहां पर ये जमाना प्रोवर्ब्स को चैलेंज करता है, थॉट्स को चैलेंज करता है, आइडियोलॉजीज को चैलेंज करता है, फंडामेंटल्स को चैलेंज करता है, और चैलेंज कर नहीं रहा है बल्कि उन थॉट्स को 360 डिग्री नहीं 720 डिग्री तक ट्रांसफॉर्म करके दिखाने की भी एबिलिटी रखता है आज का यूथ। मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो आप अपने जिंदगी में किसी के थॉट्स को इतनी अहमियत मत दो कि आपकी अहमियत कम हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने बीसीए क्यों किया, आपने बीकॉम क्यों किया, मेरे डैड ने बोला। आपके डैड क्या करते हैं, किराना दुकान चलाते हैं। तो वेरी फ्रैंक, ही इज नॉट द सुटेबल पर्सन। ही इज योर डैड टू बी अडोर्ड, टू बी रेवर्ड, नो डाउट। लेकिन वो कॉम्पिटेंट इंसान नहीं आपको बीसीए बोलने के लिए, बीकॉम कर बोलने के लिए। आज के कॉन्टेक्स्ट में यही सही है, am I right? तो आप किसी के फंडामेंटल्स को, किसी के वैल्यूज को, किसी के आइडियोलॉजीज को फाइनल मान के नहीं चल सकते आजकल की दुनिया में, राइट। देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जिंदगी में एम होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देखो एम नहीं होना चाहिए इंसान का, एम कभी नहीं रहना इंसान का, एम्स रहना चाहिए। आजकल के कॉन्टेक्स्ट में क्या चाहिए, एम्स चाहिए। सर क्यों सर ऐसा बोलते हैं आप। देखो अगर कोई बंदा है, कोई लड़का है, कोई स्टूडेंट है, उसको बनना है डॉक्टर ही, वो लिखेगा नीट ही, और बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर नहीं बनना तो कुछ भी नहीं बनना है। ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई। जब 15 लाख प्लस बच्चे एग्जाम लिख रहे हैं और 1 लाख से भी कम गवर्नमेंट सीट हैं। हाँ आज से 25 साल पहले बोल दे मैं मानता था, परिस्थितियां तो आज से अनुकूल थी। द कंडीशंस वर मच कंजीनियल, द कंडीशंस वर मच कंड्यूसिव ड्यूरिंग दोज डेज। लेकिन आज आपको प्लान बी रेडी रखना पड़ता, प्लान सी, प्लान डी, प्लान ई से लेकर जेड तक आपको प्लान रेडी रखने पड़ता है। लिबरल हो जाइए, राइट। किसी फंडामेंटल को स्टिक मत कीजिए, और कोई फंडामेंटल अगर आपकी जिंदगी में सही पड़ जाता है तो उसको दूसरों पर मत थोपिए, राइट। हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, और उसको फिर एक तर्क दिया जाता है, उसको एक लॉजिक दिया जाता है। नहीं, हार्ड वर्क को डायरेक्शन में तो चाहिए ना। प्रॉवर्ब क्या है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। तर्क क्या दे रहे हो, नहीं डायरेक्शन तो सही होना चाहिए ना। तो फिर वेल डायरेक्टेड हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस बोलना चाहिए था ना। प्रॉवर्ब ऐसा क्यों बना है, ठीक है। वेल डायरेक्टेड हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। यहां पर भी चैलेंजिंग है कि कौन डिसाइड करेगा कि वेल डायरेक्टेड हार्ड वर्क है, ये कौन डिसाइड करेगा, राइट आ रहा हूं। देखो एक आदमी है जिसने काचा बादाम बोला और पूरी दुनिया नाची, राइट। तो वो वेल डायरेक्टेड हार्ड वर्क था, कोइंसिडेंस था, डेफिनेटली कोइंसिडेंस था। तो कोई नहीं बोल सकता कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। देखो स्मार्ट वर्क तो मुझे पता ही नहीं है, वर्ड किसने निकाला वो भी मुझे पता नहीं कि स्मार्ट वर्क क्या होता है। देखो स्मार्ट वर्क तो आपको हार्ड वर्क के बिना आएगा ही नहीं। If I tell you the definition of smart work according to my point of view, right? Executing any task
without compromising the quality in the minimum most time and minimum most resources, or most minimum resources and most minimum time if are executing a task or a job without compromising its quality outcome. This is smart work. लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट कब आएगा? जब आप हार्ड वर्क करोगे तभी तो आएगा, करेक्ट? इसीलिए ये बहुत लॉजिकल बात है, ये बहुत, इसलिए आप किसी भी फंडामेंटल को, किसी भी आइडिया को स्टिक मत होइए। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है तो दूसरों को मत बोलिए। मैं पिता हूं और अगर मैं अपने हार्डवर्क के बारे में मैं अपने बच्चों को बताया था तो बताऊंगा, तो मैंने हार्डवर्क अलग परिस्थितियों के अंदर किया है, राइट? मेरी परिस्थितियां अलग थी, मेरे बच्चों की परिस्थिति आजकल बिल्कुल अलग है, और ये बात दुनिया में सभी को लागू पड़ती है, राइट? अब यहां पर मैं आपको मुद्दे की बात करता हूं कि आइडियोलॉजीज अलग हो सकते हैं, थॉट्स अलग हो सकते हैं, फंडामेंटल्स अलग हो सकते हैं, प्रोवर्ब्स अलग अलग हो सकते हैं, और उनके मीनिंग, उनके इंपैक्ट्स, उनके इन्फ्लुएंसेस, उनके आउटकम्स, उनके कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन एक चीज जो कभी अलग नहीं होती वो होता है नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। क्या होता है? नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। हर इंसान एक बात पर नाराज नहीं हो सकता, लेकिन कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो हर इंसान एक बात पर नाराज हो सकता है। एक बात तो होती है, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल फेलियर अगर होता है तो हर इंसान नाराज हो जाता है। वो कितना भी कहे कि नहीं मैं नाराज नहीं हूं, मैं और से ट्राई करूंगा, वो आपका यू में से एक मेरिट है, आपके अंदर एक ट्रेट है वो। लेकिन फेलियर पे हर इंसान नाराज होगा, ये इंस्टिंक्ट है, ये फंडामेंटल नहीं है, राइट? अगर मैं वहां गोबर देखूंगा, वहां पर अगर मैं डंग देखूंगा तो आई श्योरली गेट इरिटेटेड, ये इंस्टिंक्ट है, राइट? सर गांव में तो आम नजारा होता है। देखो गोबर का मतलब समझ जाइए, इंसान का गोबर, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि इंसान को बुरा लगेगा, राइट? अगर हम किसी पंछी को तड़पता हुआ देखेंगे, कल हमारे इंस्टीट्यूट में एक कबूतर अचानक इंसिडेंटली एक धागे से नीचे लटक गया और कोइंसिडेंटली मैं वहां पर आ गया, उसको मैंने रिलीज किया। तो मेरी जगह पर तो कोई भी ये करता था। नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि एक पंछी को देखते हुए एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है, हेल्पलेस है, उसको हेल्प कर दो। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को आप कभी नहीं बदल सकते, राइट? जैसे मैंने आपको बताया किसी चीज को देखकर घिन आना, एक ऐसी चीज है जिसको देखकर सबको घिन आती है। एक ऐसी चीज है जिसको लेकर सब लोग नाराज होते ही हैं। एक ऐसी चीज है जिसको लेकर हर लोग ह्यूमिलेट हो ही जाता है, हर आदमी ह्यूमिलेट हो ही जाता है, हर आदमी एम्बैरस हो ही जाता है, राइट? जैसे मान लीजिए कि किसी एक प्रेजेंटेशन में, किसी बड़े सेरेमनी में, किसी क्लासरूम में अगर आपका फार्ट निकल गया तो आप एम्बैरस होंगे या नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। नेचुरल इंस्टिंक्ट है, इंसान होता ही है, राइट? तो सबसे पहले अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स के ऊपर काम करो, और नेचुरल इंस्टिंक्ट्स में सबसे बड़ी बात होती है आपके एटिकेट एंड मैनर्स। अब यहां पर दो बातें आ रही है, एक एटिकेट और एक मैनर्स, उसको सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एटिकेट? देखो पहले मैं मैनर्स के बारे में बात करता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो मैनर्स तो दीज आर द सेट ऑफ रूल्स मेड बाय ह्यूमन in order to establish a decent society, right? एक भद्र एक अच्छे समाज को स्थापित करने के लिए इंसान द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उसको हम बोलते हैं मैनर्स। जैसे अगर आपके घर में कोई मेहमान आएगा, दरवाजा खोलेगा, हाँ बोलो क्या है, ऐसा नहीं बोल सकते, बदतमीज बोलेंगे आपको, उसको सेटअप रूल है, अरे आइए नमस्ते कैसे हैं आप, ये मैनर्स हैं आपके। अगर आप किसी बड़े बूढ़े से मिलते हैं, सर नमस्ते, भैया नमस्ते, इस तरह से करना या सलाम करना, चाहे जो भी करते हैं, वो आपके मैनर्स हैं और वो सोसाइटी द्वारा बनाए हुए रूल्स हैं ताकि सोसाइटी में एक ऑर्डर एस्टैब्लिश हो, ताकि समाज एक व्यवस्था से चले। द सोशल अफेयर्स शुड रन सिस्टमैटिकली, मैनर्स होते हैं। और मैनर्स अगर आपको इस उम्र में नहीं है, देखो ये कम्युनिकेशन स्किल मैं 5वीं के बच्चे को तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं डेफिनेटली एक अच्छे बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो 10th प्लस है, PUC प्लस है एंड ऑल दिस थिंग्स। तो इस बात को याद रखिए आप कि इस क्लास को जो बच्चे देख रहे हैं, डेफिनेटली 16 प्लस के अगर बच्चे हैं तो ये क्लास उनके लिए बहुत रेलेवेंट है, बहुत प्रैक्टिकल है। मैं आपको बताता हूं, मैनर्स अगर आपको 16 प्लस में नहीं है तो दुनिया जूते मार के सिखा देगी, तो मैनर्स तो आपको मैं सिखाऊंगा नहीं,
I'll not teach you the manners, because if you do not have manners, society have their own ways, or society has its own way, right? Society has its own way, and society have its own ways that can teach you manners in a much better manner that you can never forget also, right? तो सोसाइटी आपको मैनर्स सिखा देगी। लेकिन यहां की क्लास, आज की क्लास टोटल मैं ले रहा हूं एटिकेट पे। सर एटिकेट क्या होता है? ऐसी बदतमीजी आप सोशली करते हैं, आप समाज में करते हैं, सच अ नोटोरियस एक्ट, सच अ हेस्टी एक्ट दैट यू कमिट इन द सोसाइटी एंड यू आर नॉट नोन अबाउट इट, दैट व्हाट अ ब्लंडर यू हैव कमिटेड। आपको पता भी नहीं होता कि आपने क्या ब्लंडर कमिट कर दिया। मैं आपको एक बात बताता हूं। मान लीजिए एक होटल लाइक सिनेरियो में, एक होटल में हम गए, वहां पर कई सारे लोग खाना खा रहे हैं। इन होटल पीपल कम टू हैव मिल्क, पीपल कम टू हैव टी, कॉफी, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। वहां पर अगर मान लीजिए एक XYZ बंदा आया और वहां पर वॉश बेसिन है और वहां पर शुरू हो गया अगर ऐसा शुरू हो गया, तो बाकी के लोग उसका क्या बिगाड़ लेंगे? क्या बिगाड़ेंगे? अगर उसमें से एक बंदा आएगा और उसको बोलेगा सर दिस इज नॉट द राइट वे, क्यों तुम्हारे मुंह में थूक नहीं आता क्या? तुम नहीं थूकते हो क्या? डोंट यू स्पिट, डोंट यू गार्गल, व्हाट इज सच इंडिफरेंट थिंग दैट आई एम कमिटिंग दैट यू नेवर कमिटेड? करेक्ट है। तो किसी के 99.99% केसेस में ऐसे लोगों को हम कुछ नहीं बोलते, लेकिन दिल में जितनी गाली देते उसको, और दिल में जितना हम उसको कोसते, राइट, वी एडमॉनिश सच एक्ट, वी रिजेक्ट, refuse such people in the society, right? It's reprimanded. ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता है, लेकिन उसको बोल भी नहीं सकते ना हम लोग, राइट? अब आप देखते हैं कि कुछ लोग कुछ बच्चे होते हैं जो सुबह के 10 बजे भी ब्रश करते हुए गाड़ी पर निकलते, आपने देखा होगा बच्चों को, और वो भी नाइट पैंट्स में। और आजकल तो एक अजीब क्या बोलते हैं चलन निकला है कि आप चड्डी पहनते हो। ठीक है, लेकिन कितना बुरा दिखता है रोहित। Am I right? I hope you are understanding. आपको आसपास दिखाई देना शुरू भी हो गया अभी तक। आप कोई बात कर रहा है आपके साथ, if someone is speaking with you and आप देखते हैं कि पान मसाला वाले लोग होते हैं, उनको आप अगर 1 लीटर का बॉटल दे तो आधा लीटर थूकने में बर्बाद कर देते हैं, राइट? कितना ऑकवर्ड लगेगा जो उसको देख रहा है। Am I right or wrong? अब मुझे ये बताइए कि कर क्या सकते हैं? नेक्स्ट टू यू देयर इज अ स्टूडेंट सिटिंग, देयर इज अ कैंडिडेट सिटिंग, और उसके मुंह की बदबू आ रही है, हिज माउथ इज ऑर्डरिंग एंड माउथ ऑर्डर इज एब्सोल्युटली इंटॉलरेबल। अगर किसी के मुंह की बदबू आ रही है और आपके बाजू में बैठा हुआ है, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? तेरे मुंह की बदबू आ रही है, ऐसे बोल सकते हैं? उससे कॉमन सेंस चाहिए कि मैं किस तरह से लोगों को, जो आसपास के लोग हैं, उनको मैं किस तरह से इरिटेट ना करूं। उसके पास ये वेज उसको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, राइट? देखिए, अगर आपके बाजू में कोई आदमी है जिसके मुंह की बदबू आ रही है, आप तो उसको सह रहे हो, आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते हो, कुछ भी नहीं बोल सकते। मैनर्स के लिए जूते मार सकते, लेकिन एटिकेट्स के लिए कुछ नहीं बोल सकते। कोई अगर रोड के ऊपर थूक रहा था, आप क्या बोलोगे? आपको पता है कि लोग क्या बोलते हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली कहीं भी करते हैं, ऑकवर्ड लगता है, लेकिन आप कर क्या सकते हो? आप जनरली कुछ नहीं कर सकते वहां पर, लेकिन उनकी इमेज कितनी खराब हो जाती है। और आप और मेरे में से अगर ऐसा कोई करता है तो हमारी इमेज कितनी खराब हो जाती है, राइट? फिर कल नहीं गए, मैं आता हूं तुम्हारे घर, यहां कैसे जाएंगे यार, यहां गए तो मर जाएंगे, राइट? ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, और क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? यहां क्या चलेगा? जो चलना है वो चलेगा, वो कुदरत चलाएगी, तुमको क्या करना है यहां? Am I right or wrong? नहीं यार, कल क्या हुआ, मैं ऐसे मेरे दोस्तों के साथ बात कर रहा था वहां पर, फिर वो अमर आया और थोड़ी देर बाद उसने बोला कि यार हाँ नहीं, पिकनिक को तो चलेंगे, लेकिन कैसा है थोड़ा। और अगर कोई बंदा ऐसे बात कर रहा है आपके साथ, तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट? समटाइम्स व्हाट हैपेंस, यू नो, देखो, कोई बोलता है कि जैसे अगर मान लो ये एक चेयर है, यहां पे हियर इज द चेयर, आई वुड लाइक टू शो यू। अगर चेयर ऐसी रखी हुई किसी दुकान में, अगर ऐसी रखी हुई, तो आप जाके इस चेयर के ऊपर ऐसे बैठ सकते हो ना, यू कैन सिट लाइक दिस। लेकिन यू कुड सी मोस्ट ऑफ द पीपल, दे ड्रैग द चेयर लाइक दिस एंड दे से और क्या चल रहा है बोलो, एंड दे सिट द चेयर इन ए रॉन्ग पोस्चर लाइक दिस। हाँ, और बोलो,
तो हाउ डू यू टेक सच एक्ट्स, हाउ डू यू अप्रूव सच एक्ट्स? दीज आर एम्बैरसिंग, और इससे आपकी सोशल वैल्यू काफी गिर जाती है। इससे आपके सोशल वैल्यू, सोशल डिग्निटी, सोशल ऑनर काफी गिर जाता है, लोग आपको गंदा समझने लगते हैं। दिस इज नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, एंड नेचुरल इंस्टिंक्ट किसी को बताए नहीं जाते। मैंने आपको बताया कि एटिकेट में सबसे बड़ी मजबूरी क्या होती है कि आप गंदे काम भी करते हो और कोई कुछ कह भी नहीं सकता है। मैनर्स होते तो वैसे भी आपको हम लोग कुछ बता सकते थे, लेकिन एटिकेट्स में क्या पता। कोई आपने नेल बाइट कर रहा है, कैसे लगेगा आपको? नेल बाइट चलो क्यूरियोसिटी में कभी एक आध बार हो गया तो चलता है, लेकिन अगर बार बार नेल बाइट करोगे तो सी इट इज एब्सोल्युटली बैड हैबिट, राइट? पीपल, दिस इज नॉट अप्रूव्ड इन द डिसेंट सोसाइटी। यहां पर देखो, ये आप भी थूक रहा है, पीछे से कुछ आ जाए या कोई आ जाए और उसके ऊपर थूक कर, ऐसा डेफिनेटली आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आई एम श्योर मेरे साथ भी हुआ है, राइट? यहां पर आप देखिए कि तो मैं ये नहीं बोलूंगा अंगड़ाई मत लो, बट एक तरीका होता है और आप समझ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड कंट्रोल योर व्हाट यू कॉल द नेचर्स एट्रीब्यूशंस, आप उसको कंट्रोल मत करो, बट सी बिहेव इन अ डिसेंट मैनर। अब आप देखिए यहां पर के किसी के ऊपर जोर से चिल्ला उठना, तो मैं लाइक दिस, आप अगर धीरे बोलोगे तो आप वही बोल सकते, राइट? खैर, टेम्परामेंट कंट्रोल पे के ऊपर मैं एक सेशन लेने वाला हूं, वो अलग बात है, बट दिस इज ऑल्सो बैड एटिकेट। अब आप ये देखिए कि लड़की लीन कर रही है कुर्सी से, बस ऐसे बैठी हुई है, तो अब मुझे बताइए कि आप कैसा इंप्रेशन पड़ेगा? कोई क्लास ले रहा है और बोलो, अब आप देखते हो कुछ लोग यॉन करते हैं, ठीक है, कभी कभी यॉन आ गए तो आप ऐसे मुंह से कर सकते हैं या फिर आप ऐसे अपनी कर्शिफ लगा सकते हैं, अंडरस्टैंड। बट मान लीजिए कि यॉन करने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक टिपिकल आवाज आती है जैसे, ये क्या है? Right? You could see some people while they sit, they make some typical noises. आबा बाबा, ये आबा बाबा क्या है? बैठो ना, बैठ रहे हो तो आवाज क्यों निकाल रहे हो? So इससे हमारी पर्सनालिटी को डेंट लग जाता है, टेंट हो जाती है पर्सनालिटी। You could see a man scratching his belly or a person inserting his finger directly into his ears like this. मैंने तो चाबी डाली थी गाड़ी की, बट यू से दैट ही इज डायरेक्टली इंसर्टिंग हिज फिंगर इनटू हिज ईयर्स, और वो ऐसे करेगा फिर थोड़ी देर बाद। हाउ डू यू फील? राइट? यू वुड फील एब्सोल्युटली बैड, नो डाउट अबाउट दैट। लास्ट टाइम मैंने आपको आई कॉन्टैक्ट्स के बारे में बताया था, और लास्ट वीडियो के बारे में मैं एक बार आपको बताया था, मैंने पिच मैनेजमेंट और वॉइस मैनेजमेंट की बात की थी। पिच मैनेजमेंट और वॉइस मैनेजमेंट कुछ नहीं होता, मैं इतना ही बताना चाह रहा हूं आपको कि आपके आई कॉन्टैक्ट्स को अगर आपकी आवाज साथ नहीं देती है तो फिर आपके आई कॉन्टैक्ट्स ऑटोमेटिकली बुरे हो जाते हैं। जैसे अगर मेरा वॉइस बैकअप नहीं है, जैसे मैं किसी को नमस्ते कर रहा हूं, आपने देखा हो कई सारे लोग होते हैं जो नमस्ते करते हैं, मैं ये वॉइस इससे थोड़ा हटकर बात कर रहा हूं क्योंकि आपको ऐसा लगे सर वॉइस मैनेजमेंट पिच मैनेजमेंट के बारे में आप भूल गए, मैं नहीं बोला। देखिए, अगर मैं किसी को नमस्ते कर रहा हूं, सर नमस्ते, लेकिन अगर मान लीजिए एटिकेट भी खराब, वॉइस भी खराब और आई कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, so your voice and your etiquettes are not supporting it. Sir namaste, voice, etiquettes, eye contacts all are supporting. तो आई कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली बुरे हो जाते हैं जब वो वॉइस का बैकअप ना हो। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक सर्टेन वॉइस चाहिए लेकिन इसी सेशन को अगर मैं कितने भी अच्छा आई कॉन्टैक्ट्स मेरे हो, लेकिन अगर मान लीजिए मेरी आवाज कम है, नो, आई कॉन्टैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, यू नो, when we are teaching actually if my voice is propagating, आप क्यों ध्यान दोगे मेरे ऊपर? देखिए, वॉइस से क्या होता है, अटेंशन आता है। लोग मुझे क्यों देखेंगे? हम कोई बॉलीवुड स्टार हैं क्या? हम कोई सेलिब्रिटी है क्या? हम चिल्ला रहे हैं मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग आउट ऑफ प्रोपोर्शन बात कर रहे हैं। एक टीचर को अपनी वॉइस इस लेवल पर रखनी चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स अटेंटिव रहें। किसी इंसान को पब्लिक प्लेसेस में ऐसी बात करनी चाहिए कि उसकी बात एक प्रोपोगेशन में आए, या उसकी वॉइस यूनिवर्सली प्रोपोगेट हो। यहां के लोग सुन रहे हैं, वहां के लोग सुन नहीं पा रहे हैं, कितने लोग आप कितनी देर तक आपको सुनने की कोशिश करेंगे? वो 10-15-20 मिनट, उसके 10-15-20 सेकंड, उसके बाद पता नहीं क्या बोल रहा है, जान दो, इग्नोर कर देंगे आपको। इसलिए गुड आई कॉन्टैक्ट्स के लिए आपका वॉइस और पिच मैनेजमेंट जरूर होता है। वो पॉइंट मैंने कवर कर दिया, और आज हमारा जो वीडियो है वो खास करके एटिकेट और मैनर्स पे, अच्छा ड्रेसिंग सेंस, एक स्पेसिफिक हेयर स्टाइल, आपके ऑयल्ड हेयर या ग्रूम्ड हेयर या जेल्ड हेयर, एक अच्छी
अच्छी तरह से ड्रेस करना है, महंगा नहीं, अच्छी तरह से ड्रेस करना है, महंगा नहीं। इसके ऊपर काफी सारी बातें करेंगे हम लोग, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाती है। आज आपको एटिकेट्स और मैनर्स के बीच का डिफरेंस आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टूड एंड यू श्योरली टेक केयर ऑफ all the, if you have any kind of flaws or if you have kind of any what you call such dents in personality, you should start you may say recuperating, or you should start working upon it right from this very moment. I, Pradeep Kulkarni, take sign of you. In next session we'll be having even a wonderful chapter. Thank you.